अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। जब मैं रिसर्च कर रहा था कैलकुलेशंस के लिए आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, एट दैट टाइम मैंने फाइंड आउट किया वर्गोज़ के आपके लिए ये जो टाइम अब 29 सितंबर से शुरू होने वाला है, ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। वीनस नाम का एक प्लैनेट जो आपके लिए कम से कम 5 शोबों को अल्लाह ताला की तरफ से फ्यूल अप करता है। अल्लाह ताला की तरफ से सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे अपना कोई रोल अदा कर रहे हैं। लोगों को तो इतना ही नहीं पता कि सोलर सिस्टम में सूरज हमारे लिए कितनी चीज़ों की प्रोडक्शन करता है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि वो रोशनी करता है और अंधेरा करता है। उनको ये अंदाज़ा नहीं कि सूरज ही की तलू और गुरूब जो है वो हमारी एज को बढ़ा रही है। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि सूरज के तलू और गुरूब होने से हमारी मैच्योरिटी इन्हेंस होती है। सूरज ही हमारी उम्र को नापने का यूनिट है। अगर सूरज 360 दफ़ा तलू हो, 365 दफ़ा और 365 दफ़ा गुरूब हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का एक साल गुजर जाता है। वो जो साल जिससे हम अपनी उम्र नापते हैं वो सूरज के आने जाने का ही एक पैमाना है। इसी तरह जब सूरज जो बहुत वाज़े दिखने वाला प्लैनेट है, जिसकी वजह से अंधेरा होता है, जिसकी वजह से उजाला होता है, जिसकी वजह से सुबह आती हैं, जिसकी वजह से शामें आती हैं, लोग उसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रख पाते। वीनस के बारे में जज करना या मरकरी के बारे में जज करना या मार्स के बारे में जज करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जिन लोगों को टाइम, बिहेवियर्स और उनकी नब्ज़ को जज करने की ताकत है, जो अपनी सलाहियतों को सीजन्स के एतबार से लेकर चलते हैं, वो ज़रूर इस बात से खुश होंगे कि रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक द प्लैनेट ऑफ योर लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ योर मटेरियल एडवांटेजेस, द प्लैनेट ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, द प्लैनेट ऑफ योर बिजनेस 29 सितंबर से 2022 की सबसे अच्छी पोजीशन पर आने लगा। वीनस जो आपके सेकंड हाउस का रूलिंग प्लैनेट है वो आपके सेकंड हाउस में ही अपीयर हो जाएगा 29 तारीख को, 29 सितंबर। एंड दिस इज़ अ बिग इवेंट फॉर वर्गोज स्पेशली। इससे 5 तरह के जो फ़ायदे होंगे वो वन बाय वन गिनवाता हूँ। वीनस अगर सेकंड एंगल पर हो और सेकंड एंगल को ही वो रूल करता है तो इससे जॉब स्विच करने के रास्ते खुल जाएंगे। इससे जॉब पर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, कोलिजन्स एंड इरिटेटेड बिहेवियर फ्रॉम द अदर्स ये रिजॉल्व हो जाएगा एंड आपकी परफॉर्मेंसेस सराही जाएगी। आप जिस तरह भी परफॉर्म करें उसमें क्रिएटिव एलिमेंट होगा, उसकी प्रेजेंटेशंस अच्छी होने लगेंगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होने लगेगी। ये एक तरह का फ़ायदा है। दूसरी तरह का फ़ायदा ये है कि इस वक्त नए कारोबार का आगाज़ किया जा सकता है। जब भी कभी नए कारोबार का आगाज़ करना हो तो कुदरती तौर पर लोग अच्छे दिन का न्यूमेरिकली चीज़ों को चेक करते हैं कि कौन सा अदद अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा है, लेकिन वो एक दिन या एक अदद हो सकता है। जबकि ये आपके लिए एक सीज़न है पॉजिटिविटी का, जब आप मेंटली भी स्मूथ होंगे, जब आप लकी फैक्टर वाइज भी स्मूथ होंगे, जब टाइम बिहेवियर्स भी बाहर का बिहेवियर दे रहा होगा, जब फूल खिलने के रास्ते खुल चुके होंगे। एंड इस वक्त इसका आगाज़ करना आपको थोड़ी मेहनत से ज़्यादा फ़ायदे देगा। ये इसका दूसरी तरह का फ़ायदा था। इसका तीसरी तरह का फ़ायदा ये है कि ये आपके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे वर्गोज़ जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से अपनी तालीमी सरगर्मियों में कुछ वाइब्रेशंस देख रहे हैं, ऐसे वर्गोज़ जो अपनी स्पिरिचुअल साइड को थोड़ा ग्लूमी, थोड़ा उदास, थोड़ा आइसोलेटेड देख रहे हैं, वो जैसे ही 29 सितंबर को वीनस आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आएगा, अगेन यू फील सम प्लेजर, सम पैशन, सम स्पिरिचुअल अटेंशंस एंड सम न्यू प्लान्स विद हाई माइंड परफॉर्मेंसेस, जिसकी वजह से मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी आपके आड़े नहीं आएगी एंड दूसरा आपकी लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इन्हेंस हो जाएगी। ये तीसरा फ़ायदा था। चौथा फ़ायदा ये है कि वीनस कॉमनली लव एंड केयर सेक्टर को बढ़ा देता है। सो इफ़ यू आर a candidate for the companionship, if you are candidate for a life partner, so ये right time है अपने companionship find, life partnership को find करने के लिए। अगर आपने इजहार मोहब्बत करना है, अगर आपने किसी की मोहब्बत का जवाब देना है, अगर प्रपोज़ल किसी को भेजना है या किसी का प्रपोज़ल आपको एक्सेप्ट करना है, तो दिस इज़ राइट टाइम। इसमें
नेचुरली आपके पास ऐसी सोल बाउंडिंग फैसिलिटीज़, ऐसी सोल बाउंडिंग फ्यूलिंग मौजूद होगी कि इस सीज़न में किए हुए रिश्ते मजबूत होंगे। इस सीज़न में किए हुए रिश्ते स्पिरिचुअल बाउंडिंग क्रिएट करें, जिन्हें हम सोल एक्सचेंजेस कहते हैं। वो सतही से रिश्ते नहीं बनेंगे, वो एक दूसरे के साथ बहुत हाई मर्जिंग एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे। इसका पांचवा फ़ायदा, इसका चौथा फ़ायदा ये है कि इसकी वजह से आप अपने एनिमीज़ को पीछे धकेल सकेंगे, आप अपने लॉसेस को पीछे धकेल सकेंगे, आप अपनी इंसल्ट्स को रिपेयर कर सकेंगे, आप अपनी लाइबिलिटीज़ को ओवरकम कर सकेंगे या बिल्कुल पे ऑफ कर सकेंगे। इसका आखिरी फ़ायदा ये है कि व्हेन द वीनस इज़ इन गुड पोजीशन, सो योर माइंड इज़ सो क्रिएटिव विद हाई विजन। आप जो छोटा छोटा सोचते थे वो बड़ा बड़ा सोचने को दिल करेगा। जो आप कुछ एरिया में अपने काम को फैलाए हुए थे, कुछ एरिया में अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने की कोशिश करते थे, आपका विजन ब्रॉड होने से आप एक बड़े एरिया में, एक बड़े ग्रुप में या एक बड़े क्या कह सकते हैं लोगों के एतबार से, कम्युनिटीज़ के एतबार से, अवामी एतबार से अपने आप को बढ़ा सकेंगे, एक्सटेंड कर सकेंगे। सो ये अलग से आखिरी एडवांटेज। बात अभी भी नहीं ख़त्म हुई वर्गोस। जिस सेकंड हाउस में वीनस आपके लिए आकर परफॉर्मेंसेस अल्लाह ताला की तरफ से नेमत बनकर आपके लिए कुछ आसाइशें पैदा करेगा, उसी हाउस में 23 सितंबर से सूरज ऑलरेडी है। दैट इज़ योर करेज, that is your decision power, that is your confidence, that is your bravery, that is your competition skills. So इधर से गोल्डन सीजन आया, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस सूरज की वजह से आएगा। सो दिस इज़ राइट टाइम, जब एक तरफ अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ डिसीजन होगा तो दिन ज़ाया नहीं होंगे, इफेक्टिव होंगे, प्लानिंग बहुत परफेक्ट काम करेगी। जो नया चांद होगा रबीउल अव्वल का, वो 26 सितंबर को, वो भी आपके सेकंड ही एंगल पर होगा। वो आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ाएगा, वो आपके अंदर जज्बे को इस तरह से इन्हेंस करेगा कि जिस काम की तरफ भी आप तवज्जो दे रहे हैं उस काम में दिल लगेगा। सो एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। और सेकंड एंगल पे है तो ज़्यादातर चीज़ें मटीरियल अचीवमेंट्स की बन रही हैं, ज़्यादातर चीज़ें जज्बाती कैफियत की और रूहानी कैफियत की बन रही हैं। सो जिन लोगों का, जिन वर्गों का, मेल फीमेल का इस वक्त एजेंडा दुनियावी एंड रूहानी अचीवमेंट का है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, ज़ाया मत करिए। ख़बर सुन लेने के बावजूद, प्रोफेशनल एक स्टेटमेंट के बावजूद, जब आपने ये सुन लिया कि टाइम बहुत अच्छा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं उभरने लग जाएं, फिर भी आप परफॉर्म ना करें, तो फिर आकर कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मतलब तो यही था कि आपको पता लग जाए एंड आपको परफॉर्मेंसेस के मौके मिल जाएं। अब ये दोनों ही चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। नाउ डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। अगर आप कोशिशें कर लें तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। आपका रूलिंग प्लैनेट इस हफ्ते तक रेट्रोग्रेड है। उसकी रेट्रोग्रेशन जो ट्रबल दे सकती थी, वीनस और सन की कम्बिनेशन उस ट्रबल को रिपेयर कर देगी। मार्स भी आपके लिए आपके 10th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर गुड न्यूज़ फॉर योर कैरियर। अगर मार्स 10th एंगल पर हो तो तमाम कंपटिशन्स, तमाम कोलिजन्स, तमाम वो कंपटिटर जो आपके लिए तकलीफ़ की वजह थी, वो तकलीफ़ नहीं पैदा कर पाएंगे। आप डोमिनेट करेंगे, आपके प्लान ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाएंगे, आप ज़्यादा बड़ी डील्स बना सकते हैं, आप ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स में हिस्सा ले सकते हैं, आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। एंड ये बातें सतही सी नहीं है। जिस तरह आप अपने बच्चों को या आप अपने दोस्तों को या आप अपने जो कुलीग्स हैं उनको ये बहुत रसूख के साथ बताते हैं कि इस वक्त दिन तलू है, इस वक्त दिन के 12 बजे हैं, तो वो कोई मफरूज़ा नहीं होता। अगर दिन के 12 बजे हैं और आप कह रहे हैं कि दिन के 12 बजे हैं, इस वक्त धूप होगी, तो दिस इज़ आ डोमेस्टिक टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये ज़रा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें ज़रा वीनस के बारे में भी बता दिया, जिसके बारे ज़रा मरकरी के बारे में भी बता दिया, ज़रा मार्स के बारे में बता दिया। अदरवाइज़ ये कोई सतही सी बातें नहीं है कि मफरूज़ों पे बात कर दी जाए, एवं ही जो दिल में आ रहा है बोला जाए। अगर वीनस 29 सितंबर को लिब्रा एंगल पर है तो लिब्रा एंगल पर है। कैलेंडर को कोई आगे पीछे तो नहीं कर सकता। अगर आज 20 तारीख है तो 20 तारीख है, ऐसा तो नहीं कोई कह सकता कि आज 20 तारीख ही नहीं है। मतलब दिस इज़ प्रॉपर कैलकुलेशंस। एंड आपको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो रब ताला की ताकत है
कि वो वक्त को फेर फेर के इंसानों की ज़िंदगी में लेकर आते हैं, बहारें ख़ज़ाएँ, ताकि कहीं किसी चीज़ से आपको लेसन मिले, किसी किसी सीज़न में आपको काम करने का मौका मिले, किसी सीज़न में आपको कामयाबियाँ मिले। सो दिस इज़ अ टाइम टू ग्रैब योर सक्सेसेस, स्पेशली इन योर मटीरियल साइड एंड योर रिलेशनशिप साइड। दैट्स ऑल। बहुत सारी बातें थी जो मुझे अभी करनी थी जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड, बट वीडियो अब लंबी हो रही है, बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोज़, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते जब आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट होगा, उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।